अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम साथियों को, दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है भाई? आजकल ठीक ठाक हैं? ज़िंदगी सही गुजर रही है? अदनान ऑनलाइन क्लास डॉट नेट की जानिब से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम टॉपिक जिससे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चलिए आइए पढ़ते हैं उसका नाम है जी कनेक्टर्स। कि कनेक्टर्स क्या होते हैं भाई? नेटवर्क केबल्स में आपने पढ़ी है, केबल्स के टॉपिक आप पढ़ कर आ चुके हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में या टेलीकम्युनिकेशन में व्हाट इज़ आर कनेक्टर्स, तो उसको डिस्कस करते हैं जी आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में। तो हमारे साथ रहें, ज़रा कंसंट्रेट के साथ, तवज्जो के साथ सुने कि व्हाट इज़ अ कनेक्टर्स। कनेक्टर्स होते क्या हैं, किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं? तो देखें जी, कनेक्टर्स आर डिवाइस, ये ऐसी डिवाइस हैं दैट टर्मिनेट्स अ सेगमेंट ऑफ केबलिंग, जो केबलिंग को टर्मिनेट करेगी, यानी कि केबल्स के कोनों पे लगती है ये, ठीक है ना। कनेक्टर्स आर एक डिवाइस है जो टर्मिनेट करती है केबलिंग को, ठीक है, या प्रोवाइड अ पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस, या ये एक ऐसा पॉइंट है कि नेटवर्किंग डिवाइस की एंट्री है जहाँ से डाटा इंटर होता है, सच एज कंप्यूटर्स वगैरह जो हैं। तो आप ये समझ लें कि कनेक्टर्स दो काम करेंगे, या तो टर्मिनेट करेंगे केबल को, टर्मिनेट का मतलब है केबल का एंड होगा, जहाँ एंड होगा वहाँ कनेक्टर लगेगा, ठीक है जी। या ये काम करेगा प्रोवाइड अ पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस में आपने डाटा इंटर करना है, मोडेम हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस है, इसमें अगर आपने डाटा एंटरिंग करनी है तो कोने पे जो डिवाइस लगी होगी इट इज़ कॉल्ड कनेक्टर्स, ठीक है जी। तो ये आपने जहन में रखना है, ये कनेक्टर्स की डेफिनेशन है, एक डिवाइस है। तो आइए के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक कनेक्टर्स पढ़ते हैं जो बड़ा ही अहम है आजकल। बड़े कनेक्टर्स को इसने रिप्लेस किया है, आजकल 90% 95% यूज़ हो रहा है यूएसबी कनेक्टर, यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर। यूएसबी कनेक्टर्स ये आपके सामने है, यूएसबी कनेक्टर आजकल बहुत ही यूज़ होता है, ये बिल्कुल यूएसबी कनेक्टर है। ये देखें, इस तरह का कनेक्टर्स जहाँ भी आपको नज़र आ जाएं ये यूएसबी कनेक्टर्स हैं, ठीक है। इसका एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये पीछे भी है, एक पॉइंट ये भी है। तो मुख्तलिफ शक्लों में यूज़ होता है ये यूएसबी कनेक्टर्स। तो याद रखें जी, सिंगल यूएसबी पोर्ट कैन बी यूज्ड कनेक्ट अप टू 127 पेरिफेरल डिवाइसेस। तकरीबन आजकल जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, तकरीबन आप समझ लें 150 के करीब, या 127 या 125 के करीब जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हैं चाहे वो आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो यूएसबी पोर्ट इस्तेमाल कर रही हैं आजकल, ठीक है जी। समझ आइए, यूएसबी पोर्ट इतनी आम हो चुकी है कि जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं इनपुट की शक्ल में या आउटपुट की शक्ल में, वो आजकल यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल आजकल आम हो रहा है। अच्छा, यूएसबी पोर्ट आमतौर पे दो किस्मों की होती है, एक यूएसबी 1 होती है, एक यूएसबी 2 होती है। तो यूएसबी 1.1 इसका क्या मतलब है जी? ये स्टैंडर्ड है, ये डाटा सपोर्ट करता है तकरीबन 12 Mbps तक, 12 मेगापिक्सल पर सेकंड तक ये डाटा सपोर्ट करेगा, उसको कहते हैं USB 1.1, ठीक है जी। इसके मुकाबले में एक और है USB 2, ठीक है जी। ये हाई स्पीड है, इसकी स्पीड ज़रा हाई है, और इसकी स्पेसिफिकेशन जो है बस हाई ट्रांसफ़र रेट है, तकरीबन आप समझ लें 480 मेगाबिट पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है। तो ज़ाहिर बात है इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है USB 1.1 से, ये दोनों में फ़र्क है जी, ठीक है जी। ये USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस का कनेक्टर है। अच्छा, एक और कनेक्टर यूज़ होता है जिसे कहते हैं RJ11। RJ मतलब है रजिस्टर्ड पैक, रजिस्टर्ड पैक 11 कनेक्टर। ये क्या काम करेगा जी? तो याद रखें जी, RJ11 जो है वो टेलीफोन केबल्स में यूज़ होता है, अक्सर टेलीफोन केबल्स में स्टैंडर्ड है। टेलीफोन जितने भी केबल्स हैं आजकल बड़ा आम यूज़ हो रहा है RJ11। RJ12 भी होता है लेकिन RJ11 भी होता है। तो RJ11 इज़ अ कॉमन कनेक्टर फॉर प्लगिंग अ टेलीफोन इनटू अ वॉल। दीवारों पर अगर आपने टेलीफोन वगैरह लगाना है एंड हैंडसेट लगाना है इनटू द टेलीफोन, तो आप आराम से RJ11 को यूज़ कर सकते हैं। तो ये याद रखना जी, RJ11 जो है इसकी वायर्स होते हैं 4, इट हैज़ 4 वायर्स, 4 वायर्स हैं। जैसे कि आप शक्ल में देखें, आप ये आपकी शक्ल है, ये देखें 1 वायर,
2, 3 और ये 4 वायर्स इसमें यूज़ होती हैं RJ11 में। ये आपके जहन में होनी चाहिए, RJ11 हैज़ 4 वायर्स। ये आपके सामने है 4 वायर का, हर एक वायर की अलग अलग काम है। जो पहली वायर जो है ना, पहली वायर ये, इसका क्या काम है जी? इसका काम है वोल्टेज को कैरी करना। 5 वोल्ट्स रेगुलेटेड, तकरीबन 5 वोल्ट का सिग्नल इसमें ट्रैवल करता है, VCC। ठीक है जी, वोल्टेज रेगुलेटेड है, 5 वोल्ट का ट्रैवल करेगा इस वायर 1 में। जबकि वायर 2 में जो डाटा ट्रैवल करेगा वो ग्राउंड है। ग्राउंड पावर होती है लेकिन ग्राउंड होती है, आपने इसको ग्राउंड रखना है। जबकि वायर 3 का जो है ये है 1 वायर डाटा, इसमें डाटा ट्रैवल करेगा वायर 3 में। जबकि वायर 4 में जो है 1 वायर ग्राउंड है। ठीक है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, लेकिन ये 1 वायर ग्राउंड है, ये पावर ग्राउंड है। ये दोनों का फ़र्क है बस। ठीक है जी, तो ये 4 वायर्स होती हैं जी RJ11 में। तो ये भी एक कनेक्टर का नाम है, अक्सर टेलीफोन वगैरह में यूज़ होता है ये। अच्छा, इसके मुकाबले में एक और भी यूज़ होता है, बहुत ही अहम है। इट इज़ कॉल्ड RJ45, रजिस्टर्ड पैक 45। बहुत आम यूज़ हो रहा है आजकल। तो RJ45 कनेक्टर हैज़ 8 वायर कनेक्टर, इसमें 8 वायर्स होते हैं। RJ11 में आपने देखा 4 वायर्स थे, इसमें कितने हैं जी? 8 वायर्स, 8 वायर हैं, 8 तारे हैं इसमें। और ये अक्सर जो यूज़ होता है, ये लोकल एरिया नेटवर्क में RJ45 अक्सर यूज़ किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है जी, उस कंप्यूटर को कनेक्शन में जो यूज़ होगा वो तकरीबन RJ11 होगा। ये ठीक है जी, लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं उसमें जो कनेक्टर यूज़ होगा इट इज़ कॉल्ड RJ45। तो लोकल एरिया में बहुत आम यूज़ होता है, जैसे कि आपके सामने कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, ये RJ45 है। ठीक है जी, ये RJ45 है। और कितने वायर्स हैं इसमें? 8 वायर्स हैं, 8 तारे हैं इसमें, याद रखना जी। और ये भी आमतौर पर टेलीफोन नेटवर्क में ही इस्तेमाल होता है। RJ45 कैन बी यूज टू कनेक्ट सम टाइप ऑफ टेलीफोन इक्विपमेंट। जितने भी टेलीफोन के इक्विपमेंट्स हैं, उसके आलात हैं, तो RJ45 इसमें आराम से यूज़ हो सकता है। RJ45 याद रखना, टेलीफोन नेटवर्क में RJ45 भी यूज़ हो सकता है और RJ11 भी यूज़ होता है, लेकिन आजकल RJ45 ही यूज़ कर रहे हैं लोग। RJ11 आजकल इतना आम नहीं है। ठीक है जी, तो ये याद रखें जी, RJ45 जो है आम तौर पर STP में और UTP में यूज़ होता है। ये दीज आर द 2 केबल्स, ये आपने पढ़ी हैं अपने, दीज आर द केबल्स हैं। UTP में मतलब है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और STP मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये 2 पेयर में बहुत ही आम यूज़ होता है जी RJ45 कनेक्टर्स, बहुत आम यूज़ हो रहा है। ये देखें, अभी आपको बताया जी RJ45 में कितने वायर्स हैं? 8 वायर है ना। तो ये देखें 8 वायर्स हैं आपके सामने, 8 वायर। अब हर वायर का अलग अलग काम है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, हर वायर का जी अलग अलग काम है। ये देखते हैं, जो पहली वायर है उस वाइट वायर, वो क्या करती है? वाइट या ग्रीन है, वो रिसीव करती है पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव सिग्नल रिसीव करेगी। जबकि ग्रीन वायर जो है वो नेगेटिव सिग्नल रिसीव करेगी। जबकि वाइट और ऑरेंज जो है ना वो ट्रांसमिट करेगी पॉजिटिव सिग्नल। ये पॉजिटिव सिग्नल रिसीव, ये पॉजिटिव सिग्नल ट्रांसमिट। ठीक है जी। अच्छा, एक ब्लू वायर होती है, एक वाइट ब्लू होती है। ठीक है, एक ब्लू है, वाइट ब्लू है। एक होती है ऑरेंज, ये ट्रांसमिट करेगी नेगेटिव सिग्नल। एक होती है वाइट ब्राउन और एक होती है ब्राउन। तो दीज आर द 8 वायर्स ऑफ RJ45। अच्छा, ये जो RJ45 है ये वाली किस्म है T568A। ये RJ45 की एक किस्म है, T568 है। एक दूसरी किस्म होती है जिसे कहते हैं T568B। ये B है और ये A है। दोनों में क्या फ़र्क है देख लें आप। ये वाइट और ग्रीन जो है ये ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, ट्रांसमिशन, या रिसीव है या ट्रांसमिशन है। ठीक है, यही फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, ये ग्रीन सिग्नल है या ऑरेंज सिग्नल है। ऑरेंज सिग्नल ट्रांसमिट करता है नेगेटिव सिग्नल। वाइट और ग्रीन ये रिसीव के लिए यूज़ हो रहा है, पॉजिटिव सिग्नल रिसीविंग के लिए।
जबकि ब्लू उसी तरह है, वाइट ब्लू उसी तरह है, जबकि यहाँ ग्रीन है, यहाँ ऑरेंज है। यहाँ ग्रीन नेगेटिव सिग्नल रिसीव करेगा, ठीक है, और ये वाइट ग्रीन इसी तरह है, ब्राउन इसी तरह है, ठीक है जी। कॉम्बिनेशंस का फ़र्क है। तो ये अलग RJ45 है, ये अलग, दो किस्में, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ RJ45। तो 45 का क्या मतलब है जी? ये रेफ़र करता है, ये नंबर है इंटरफेस का, स्टैंडर्ड इंटरफेस है, ये इंटरफेस का स्टैंडर्ड है, ये इसलिए 45 का लफ्ज़ दिया गया है। सिंपली रेफर टू द नंबर ऑफ द इंटरफेस स्टैंडर्ड। अच्छा, ये याद रखना जी, टिपिकली आमतौर पर जो RJ45 है यूज़ करते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शंस के लिए, ठीक है जी। कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं RJ45 को, ये आपने जहन में रखना है। अब एक और कनेक्टर पढ़ते हैं जिसको कहते हैं FC टाइप। FC मीन्स F कनेक्टर। ये याद रखना, दिस टाइप ऑफ कनेक्टर यूज फॉर RF कनेक्टर, इसे कहते हैं RF, रेडियो फ्रिक्वेंसी। और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी अक्सर आपने देखा होगा टेलीकम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। टेलीविज़न नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अक्सर रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है। तो जहाँ भी आपने RF सिग्नल ट्रांसमिट करना हो ना, वहाँ जो कनेक्टर यूज़ होगा उसे कहेंगे F कनेक्टर। कॉमनली यूज़ फॉर केबल में भी यूज़ होता है, और यूनिवर्सली फॉर सैटेलाइट टेलीविज़न में अगर आपने ट्रांसमिशन करनी है तो FC कनेक्टर को आमतौर पे यूज़ करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि FC जो कनेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो तकरीबन अप टू 2 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। 2 गीगाहर्ट्ज़ सिग्नल तक सिग्नल भेजा जा सकता है। ये कनेक्टर, इस केबल, ये जो कनेक्टर है इस काबिल होता है कि इसमें जो सिग्नल ट्रैवल कर सकता है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ तक हो सकता है, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इसमें ट्रैवल करता है। ये आपके सामने FC कनेक्टर है, गोल किस्म का होता है, ये आपके सामने है, ठीक है। अक्सर टेलीविज़न नेटवर्क में देखा होगा आपने, ये कनेक्टर यूज़ होता है। एक शक्ल आपके सामने ये भी है, ये देखिए ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये कनेक्टर, ये कनेक्टर जो है ना FC कनेक्टर कहलाता है, F कनेक्टर। F का मतलब फ्रिक्वेंसी के मतलब में आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो अक्सर ये जो कनेक्टर है ये कोएक्सियल केबल में यूज़ होता है, कोएक्सियल केबल में इसको मिलाते हैं। ये जो कोएक्सियल केबल है ना, ये आपके सामने ये देखेंगे, ये नज़र आ रही है, ये कोएक्सियल केबल है, ये कोएक्सियल केबल है। तो दिस यूज एंटायर द वायर ऑफ द कोएक्सियल केबल एज अ पिन ऑफ द मेल कनेक्टर। तो ये देखें, ये जो आपके सामने कोएक्सियल केबल आ रही है, इसमें जो पिन नज़र आ रही है, पिन, इसका जो मेल सेक्शन है, ये कनेक्टर है ना, ये FC है, ठीक है ना, और ये कोएक्सियल केबल है। तो आमतौर पर इसको कोएक्सियल केबल में मेल कनेक्टर के साथ यूज़ करते हैं, FC कनेक्टर। तो FC कनेक्टर अभी आपको बता चुके हैं कोएक्सियल केबल में यूज़ होता है, और वाइडली यूज़ फॉर डोमेस्टिक टेलीविज़न नेटवर्क इक्विपमेंट। टेलीविज़न जहाँ भी आ जाए, आपको पता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रैवल करता है उसमें, ठीक है जी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो जाए या सैटेलाइट के अलावा दूसरी टेलीविज़न नेटवर्क हो जाए, तो उसमें जो ट्रांसमिशन होती है ना, और उसमें जो कनेक्टर यूज़ होते हैं वो आमतौर पर F टाइप के कनेक्टर्स हैं, FC कह लें या F टाइप कनेक्टर्स कह लें। F कनेक्टर्स हैं, चीप हैं, ज़रा इतने महंगे नहीं हैं, सस्ते हैं, और इसकी परफॉर्मेंस अभी आपको बता चुके हैं, वो एक्सीड नहीं करती, तकरीबन 2 गीगाहर्ट्ज़ तक इसका परफॉर्मेंस रहती है। 2 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का इसका सिग्नल ये कैपेबल है, इसमें सिग्नल ट्रैवल कर सकता है। अब एक और कनेक्टर पढ़ते हैं जो आम तौर पर फाइबर ऑप्टिक्स में यूज़ होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल आप पढ़कर आ चुके हैं। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स में आम तौर पर जो केबल यूज़ होती है फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, और उसमें एक केबल जो है वो ट्रांसमिटिंग डाटा और दूसरी केबल जो है रिसीविंग डाटा के लिए यूज़ होती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। फाइबर ऑप्टिक केबल, एक केबल ट्रांसमिटिंग, दूसरी रिसीविंग के लिए। अब इसमें 2 किस्म के कनेक्टर यूज़ होते हैं फाइबर ऑप्टिक्स, अगर कहीं भी केबल लगी हो। एक होती है ST कनेक्टर, स्ट्रेट टिप कनेक्टर। क्या मतलब है स्ट्रेट टिप का? ये याद रखें, जो सबसे पहले जो ST कनेक्टर डेवलप किया था वो AT&T ने किया था। ये AT&T एक इदारा है टेलीकम्युनिकेशन का, उसने ST के कनेक्टर को इजाद किया था, डेवलप किया था। आम तौर पर ये यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ फाइबर ऑप्टिक यूज़ हो रही है,
वहाँ ST कनेक्टर ही यूज़ हो रहा है, स्ट्रेट टिप का। ठीक है जी, यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ ST कनेक्टर यूज़ करते हैं। तो ये आपके सामने ST कनेक्टर का एक फिगर आपके सामने, ये देखें कनेक्टर आपके ऊपर नज़र आ रहा है, ये कनेक्टर है। ठीक है, और ये पीछे जो है फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये आपके सामने। एक और शक्ल आपको बताएं, ये देखें ये ST कनेक्टर है, ST ये कनेक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये ST कनेक्टर है। ठीक है ना। अच्छा याद रखें, यहाँ ST कनेक्टर में ना बेयोनेट फिटमेंट यूज़ होता है, बेयोनेट फिटमेंट, जबकि इसमें स्क्रू यूज़ नहीं होते। स्क्रू नहीं होते इसमें। स्क्रू आप जानते हैं ना कि केबल में आमतौर पर स्क्रू लगे होते हैं कि आप उसको घुमाओ, केबल को घुमाओ तो फिट हो जाती है। नहीं, इसमें स्क्रू नहीं होंगे, इसमें स्क्रू नहीं है, इसमें बेयोनेट फिटमेंट है। फिटमेंट का मतलब जैसे ही आप इसको दबाएंगे केबल खुद ब खुद फिक्स हो जाएगी। ये देखें, इट इज़ कॉल्ड बेयोनेट फिटमेंट, ये ठीक है ना, ये वाला, ये इट इज़ कॉल्ड बेयोनेट फिटमेंट। जैसे ही आप केबल को दबाएं केबल खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। तो ये ST कनेक्टर है जी आपके सामने। अच्छा, एक और कनेक्टर फाइबर ऑप्टिक यूज़ करता है जिसे कहते हैं SC। एक ST है, एक SC है। SC मतलब स्क्वायर कनेक्टर। स्क्वायर कनेक्टर क्या होता है जी, देख लें जी। SC जो कनेक्टर है वो ज़रा एडवांस है, और वो जो है डेवलप किया था लेबोरेटरी ने नाइपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन नेटवर्क, NTT, नाइपॉन टेलीग्राफ टेलीफोन नेटवर्क, इसने ईजाद किया, से डेवलप किया था SC कनेक्टर। और आजकल तकरीबन नॉर्थ अमेरिका में बहुत यूज़ हो रहा है। अमेरिकन जितनी कंट्रीज़ है, नॉर्थ अमेरिका जितनी रियासतें हैं वहाँ अक्सर यूज़ होता है। मोस्ट केबल्स यूज़ SC कनेक्टर सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है, और स्टैंडर्ड कनेक्टर्स के लिए। यूरोपियन कंट्रीज़ में ST यूज़ होता है, जबकि अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं शुमाली अमेरिका जिसे कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, उसमें SC स्क्वायर कनेक्टर के यूज़ होते हैं। ये जहाँ भी फाइबर ऑप्टिक यूज़ होगा तो दोनों कनेक्टर यूज़ हो सकते हैं। यूरोप के लिए ये है, अमेरिकन के लिए ये है, और यूरोप के लिए ये कनेक्टर है। ठीक है, ये आपके सामने फिगर है SC कनेक्टर की। ये देखें SC कनेक्टर है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लू रंग का, इट इज़ कॉल्ड SC कनेक्टर। एक और फिगर आपके सामने, ये देखें SC कनेक्टर, इसमें भी बेयोनेट फिटमेंट है कि आप दबाएं और केबल फिक्स। देखें ये भी इसमें बेयोनेट फिटमेंट का, ठीक है जी, बेयोनेट फिटमेंट इसमें भी यूज़ होता है। अच्छा, ऐसी इज़ टिपिकली सूटेड फॉर डाटा कम्युनिकेशन में यूज़ होगा। जैसी बात है भाई, ये तो कंफर्म है ना, डाटा कम्युनिकेशन में यूज़ होगा, और टेलीकम्युनिकेशन के जितनी भी एप्लीकेशन है, जितने भी उसके डिवाइसेस हैं, वहाँ ये केबल यूज़ हो सकती है। लेकिन शर्त ये है कि वो फाइबर ऑप्टिक्स डाटा ट्रेवल कर रहा हो उसमें। तो SC यूज़ होगा डाटा कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, जहाँ भी आपको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल होनी चाहिए। एक और कनेक्टर पढ़ लेते हैं जिसे कहते हैं फाइबर LC मतलब लोकल कनेक्टर, LC लोकल कनेक्टर। तो दीज कनेक्टर्स आर यूज टू सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो याद रखना, ये केबल भी फाइबर ऑप्टिक्स के लिए यूज़ होता है। जिस तरह पिछला केबल था, ये भी फाइबर ऑप्टिक्स के लिए यूज़ होगा, लेकिन इस सिंगल मोड के लिए भी और मल्टी मोड के लिए, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। LC लोकल कनेक्टर है। ये देखें आपके सामने बिल्कुल उसी तरह है जो आप पीछे पढ़कर आ चुके हैं। ये देखें LC कनेक्टर है, ये देखें, ठीक है जी। तो LC कनेक्टर की याद रखें, ये पुश एंड पुल कनेक्टर है, मतलब आप उसको खींचें और लगा दें, खींचें और दबाएं। खींचने से निकल आएगी केबल, दबाएंगे कि तो लग जाएगी। तो आपको इसको कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगेंगे, इसमें स्क्रू नहीं है, दबाएंगे तो लगेगी, खींचेंगे तो निकल आएगी। तो पुश एंड पुल कनेक्टर इसको आमतौर पे कहते हैं, LC लोकल कनेक्टर को। देखिए ये भी आपके सामने फिगर है, ये भी LC के कनेक्टर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। बस ये है कि मुख्तलिफ़ शक्लों में, ये छोटा है, ये ज़रा बड़ा है, ये से साइज़ में बड़ा है, तो मुख्तलिफ़ शक्लों में ये यूज़ होते हैं LC कनेक्टर। तो LC कनेक्टर्स आर एक्सट्रीमली प्रीशियस पोजीशन ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल। अभी बता चुका हूँ कि यार ये आमतौर पर फाइबर ऑप्टिक केबल में ही यूज़ होते हैं लोकल कनेक्टर्स। तो साइज़ में ज़रा स्मॉल होते हैं जी, बिल्कुल इसका साइज़ ज़रा स्मॉल है, छोटे भी हो सकते हैं, ज़रा से बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे छोटे भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं। अच्छा याद रखें जी, LC कनेक्टर जो है ना वो परफॉर्मेंस में गुड है, अच्छी परफॉर्मेंस है, हाईली फेवर्ड फॉर सिंगल मोड ट्रांसमिशन के लिए अच्छे हैं।
मल्टी मोड के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल में दो किस्म का डाटा ट्रैवल करता है ना, एक सिंगल मोड एक मल्टी मोड। तो सिंगल मोड के लिए तो बेहतरीन है ना ये, और मल्टी मोड के लिए भी चल जाता है, गुजारा कर लेता है, डाटा ट्रैवल कर सकता है मल्टी मोड का भी। लेकिन आमतौर पर बड़ा हाई परफॉर्मेंस देती है ये सिंगल मोड के लिए। सिंगल मोड ट्रांसमिशन फाइबर ऑप्टिक में LC कनेक्टर बेहतरीन काम करते हैं। अब आए जी एक और कनेक्टर पढ़ते हैं जिसे कहते हैं MTRJ। MT मतलब है मैकेनिकल ट्रांसफ़र रजिस्टर्ड जैक कनेक्टर। मैकेनिकल ट्रांसफ़र है तो RJ रजिस्टर्ड जैक, लेकिन क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा डाटा को, लेकिन मैकेनिकली, मैकेनिकल ट्रांसफ़र है। क्या मतलब है MT मैकेनिकल ट्रांसफ़र का मतलब है आर यूज टू सिंगल मोड, ये भी सिंगल मोड के लिए, एंड मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो आजकल जितने भी डाटा कम्युनिकेशन की जो मीडिया है ना, चाहे फिजिकल मीडिया, आमतौर पर फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ हो रही है ना उसमें। तो फाइबर ऑप्टिक केबल में तो बहुत से कनेक्टर यूज़ हो सकते हैं। तो इसमें से एक ये कनेक्टर ये भी है जिसे कहते हैं MTRJ मैकेनिकल ट्रांसफ़र रजिस्टर्ड जैक। ये आपके सामने शक्ल है, ठीक है जी, MTRJ की। ये देखिए ये है MTRJ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसका सॉकेट है, ये इसका सॉकेट है। तो MTRJ कॉमनली यूज फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशन, सबको पता है जी, बिल्कुल नेटवर्किंग एप्लीकेशन में ही तो यूज़ होगा, और कहाँ यूज़ होगा। जब नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं सारी तो वहीं यूज़ होगा, हो सकता है भाई इसका तो। और ये साइज़ में स्लाइटली स्मॉलर है, ठीक है जी। फ़ोन जैक के लिए ये देखें ज़रा सा छोटे होते हैं, फ़ोन जैक के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड जस्ट टू ईजी टू कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट, इसका लगाना, कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल प्लग एंड प्ले की तरह। मतलब लगाएं, दबाएं, लगेगा, खींचेंगे, निकल आएगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड MTRJ कनेक्टर। तो MTRJ कनेक्टर्स आर कंसिडर्ड विद प्लास्टिक हाउसिंग है, ये देखिए बिल्कुल प्लास्टिक लगा हुआ है ना, ये ऊपर प्लास्टिक है ना भाई। मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूँ आपको फिर समझ आए। ये देखें, ये इसके प्लास्टिक हाउसिंग है ना, किधर, ये प्लास्टिक हाउसिंग है ना, विथ प्रोवाइड एक्यूरेट अलाइनमेंट वाया देयर मेटल गाइड पिन्स एंड प्लास्टिक फिरोल्स। तो इसके अंदर जो पिन्स होती हैं वो जाहिर बात है वो मेटल्स की होनी, अंदर मेटल की होंगी ना, जाहिर बात है डाटा तो इसी तरह ट्रेवल करेगा। लेकिन ऊपर जो है प्लास्टिक चढ़ा है, ठीक है, ये सारा ये ऊपर प्लास्टिक है। तो प्रोवाइड एक्यूरेट अलाइनमेंट, कि डाटा अलाइनमेंट उसमें सही रहे, डाटा ट्रेवल सही करे।